कुछ लोग ना बहुत ही उल्टे उल्टे क्लिप ला रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं ना, तो नीचे लोगों ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया हुआ होता है। तो एक कमेंट्स आजकल बहुत चल रहा होता है, पता नहीं एक खास आईडी से वो कमेंट्स जाता है, उसमें ये लिखा होता है कि इस किस्म की लोग सदियों में पैदा होते हैं। इस किस्म के लोग, अब पहली जुमले से तो लगेगा यार कोई अजीम इंसान है। कहते हैं इस किस्म के लोग सदियों में पैदा होते हैं क्योंकि अक्सर माएं ऐसे बच्चों को पैदा होने से पहले जाया करा देती हैं। जब माओ को पता चलता है ना कि इस तरह की चीज मार्केट में आने वाली है, तो पैदा होने से पहले जाया करा देती हैं। इसलिए इस किस्म के लोग सदियों में पैदा होते हैं। तो कुछ नमूने हैं ना, यूट्यूब पे भी कुछ ऊट पटांग फेंक रहे होते हैं। तो यार ये पाकिस्तानी कौम का दिमाग, मैं कहता हूँ इतनी टेंशनों में जिनका दिमाग काम कर रहा हो, अगर हम अमेरिका और कनाडा की तरह टेंशन फ्री होते तो हम कहां पहुंच चुके होते। चांद पे पहुंचना तो दूर की बात, हम चांद को जमीन पे उतार के लाए हुए होते। बोले चांद आएगा इधर। कराची में आपको याद है एक दिन बहुत शदीद गर्मी पड़ी थी, तो रोजे में बहुत से लोगों के जनाजे उठे थे। उनमें लोग बहुत से फंटर बनने की कोशिश की थी। अब हीट स्ट्रोक की वजह से वो मर रहे हैं। लोग कह रहे हैं पानी पी ले, वो कह रहे हैं नहीं, खुदा को मुंह दिखाना है। वो भाई खुदा खुद कह रहा है कि जान बचा, तू पानी पी यार। हमारे इधर एक बड़े नेक आदमी थे माशाल्लाह, उनको भी पानी का मसला था ना, पानी की कमी से एकदम उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। रोजा रखा हुआ था गर्मियों में, उनकी तबीयत खराब हुई। पानी कह रहे हैं पी लो, नहीं। मैंने उनको लेकर गया वजू खाने की तरफ। मैंने कहा इनको ना गन पॉइंट पे छिड़काव करे इनके ऊपर। जबरदस्ती पिलाया। तो ऐसे मौके पे अगर मरीज खुद भी नहीं पी रहा ना, फंटर गिरी की कोशिश कर रहा है, फंटर बन रहा है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है जबरदस्ती उसके मुंह पे बोतल चढ़ा दें। मरेगा ना तो उसको तो गुनाह मिलेगा, आपको भी मिलेगा गुनाह। तो जान बचाने के लिए रोजा तोड़ना फर्ज है, सिर्फ जायज नहीं है, बल्कि क्या है, फर्ज है। तो ये इसका ख्याल। मेरे जब बाहर मुल्कों में सफर हुए तो बहुत इस तरह की चीजें सामने आई। तो एक से एग्रीमेंट हुआ हम आपको बुलाएंगे और इतने पैसे हमारे, इतने पैसे आपके। मैंने कहा नहीं आऊंगा। किसी ने कहा फिर आप उस मुल्क में जा नहीं सकते। मैंने कहा अंडा मोड इज द बेस्ट। ना जाए हम किसी दुनिया के किसी मुल्क में, बेगैरती के साथ दुनिया में घूमना ये कौन सा कमाल है। बैठे रहो, हमें यहाँ एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। नहीं कोई कमी है हमारे पास यहाँ पे भाई। नहीं जाएंगे अमेरिका, नहीं जाएंगे कनाडा, नहीं जाएंगे जापान, नहीं जाएंगे स्विट्जरलैंड। क्या करना है भाई? यूरोप के जितने मुल्कों में गया हूं भाई, नहीं जाएंगे हम। नहीं गए होते तो क्या हो जाता। अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ बच्चे हैं, घर वाले हैं, सुबह मुर्गियां अंडा देती हैं और वो अंडा, देसी अंडे का अपना मजा फिर चूजों में बिठाने का। हमारी लाइफ की यहाँ बहुत अच्छी गुजर रही है भाई। नहीं, मैं नहीं मानता। तो अगर इज्जत के साथ चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाएं तो कोई क़यामत। एक साहब आए, क्या लगे वो ज़कात से ना, असल में एक्चुअली मैं अपने बच्चे को अमेरिका में यूनिवर्सिटी में भेजना चाहता हूँ डॉक्टर बनाने के लिए। सब ज़कात के पैसे चाहिए मुझे, आपके तो इतने जानने वाले हैं। मैंने कहा क्यों भाई, यहाँ खाने को रोटी नहीं है लोगों के पास, तुम अपने बच्चे को भेज रहे हो हाई एजुकेशन के लिए अमेरिका। इसके लिए भीख मांग रहे हो। कह रहे नहीं, क्या सोसाइटी में जब डॉक्टर्स, अच्छे रिलायबल डॉक्टर्स नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। मैंने कहा कर लेगा, आप उसकी टेंशन ना लें। कह रहे नहीं, ये भी तो एक जरूरत है ना सोसाइटी की, ये भी तो जरूरत है बच्चों की एजुकेशन। मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपने खर्चे पे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो इधर बिठाओ। कह रहे फिर मेरा बच्चा तो नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा टमाटर बेचे, रेडी लगाए यहाँ पे। मैं इतना कर सकता हूँ कि आपके बच्चे को ज़कात के पैसों से रेडी 2 दिलवा सकता हूँ, और पहली दफा मैं टमाटर भी दिलवा सकता हूँ ज़कात के पैसों से। पहली दफा मैं ज़कात दूंगा उसको, टमाटर लाके उसकी रेडी लगा दूंगा, उसके बाद उसने अपना खर्चा उस टमाटर से निकाल लें। कह रहे हैं ये तो नहीं हो सकता, ये कहना आसान है मुफ्ती साहब, करके देखो पता चलेगा। मैंने कहा करना यकीनन मुश्किल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़कातों से अमेरिका में एजुकेशन के लिए जाना शुरू कर दो, ये नहीं होता।